हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम है फाइंड प्लेयर विथ 0 और 1 लॉसेस। तो बेसिकली हम लोग को इसमें करना क्या, हम लोग के पास एक 2D एरे दिया गया हुआ है जिसमें कि जो 0th इंडेक्स रहेगा वो हमें बताएगा कि उसने विन करा है उस टीम ने, ठीक है, जितनी बार भी। और जो उसका फर्स्ट इंडेक्स है वो बताएगा कितनी बार लूज़ करा है गेम। तो हम लोगों को रिटर्न करना है लिस्ट को जिसमें दो चीज़ें होंगी। अगर किसी ने एक बार भी लूज़ नहीं करा है वो टीम, और अगर किसी टीम ने एक बार ही लूज़ करा है तो वो टीम रहेगी दूसरे वाले में, ठीक है। लिस्ट ऑफ लिस्ट हम लोग को देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में ये हमारे पास एरे दिया है, इसमें मैचेस दिए हुए हैं कि ये मैचेस हुए हैं, कौन जीता है कौन हारा है। और इसमें दिया गया है ये हमारी विनिंग टीम है जो एक बार भी नहीं हारी है, और ये हमारी वो विनिंग टीम है जो सिर्फ एक बार हारी है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं तो देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 1-3 एक मैच ये हुआ, ठीक है। ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसे लगता है, हाँ। तो 1 और 3, ठीक है। तो देखो 1, और उसके बाद यहाँ पे देखो कभी भी ये हारे नहीं है। इस लूज़ वाले इंडेक्सेस में देखोगे तो ये कभी हारे ही नहीं है, ठीक है। तो 1 को हमने ऐड कर दिया। 2 पे आए, सेम 2 को फिर हमने सारे लॉसेस में चेक करा तो हमको 2 भी नहीं मिला तो 2 को ऐड कर दिया। फिर हम ऐसे करके सब में चेक करेंगे। और 10 देख लो, 10 इधर है लेकिन राइट साइड में नहीं है 10, तो हमने उसको ऐड कर दिया। अब बारी आई इसकी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। जैसे 4 पे आए तो 4 पे आने के बाद हम इसमें चेक करेंगे ओवरऑल में कि 4 कितने टाइम्स आया लॉसेस में। अगर वो एक बार आया तो ऐड कर दो। सेम विथ 5th 5 होगा। और 7-8 इसलिए 7-8 हमारा इधर विनिंग में नहीं लिखा है लेकिन एक बार वो हारी है बस, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। सो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, इसका कोड कैसा होगा तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हम लोग बना लेंगे सबसे पहले तो हैश मैप, एक हैश मैप। ये स्टोर करेगा इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। नाम दे देते हैं मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। एक सेम और मैप बना ले रहे हैं, ठीक है। इसको 1 कर दे रहे हैं। तो ये करेगा क्या, हम लोग का स्टोर करेगा जो विनिंग है, विनिंग प्लस फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा स्टोर करेगा लॉस प्लस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपली सा है। हम लोग अरे वो ये मैप में वैल्यू सारी डालेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन मैचेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, मैप डॉट पुट मैचेस डॉट आई, इसमें हम लोग लॉसेस वाला डाल रहे हैं तो 1 इंडेक्स कॉमा गेट और डिफ़ॉल्ट। इसमें क्या होगा, मैचेस ऑफ आई और 1 कॉमा 0 प्लस 1, ठीक है। सेम हम लोग करेंगे उसमें हम लोग को बस यहाँ पे ये 0 होगा, ये विनिंग के लिए है ऐड, और ये भी 0 होगा। और यहाँ पे होगा मैप 1 एंड गेट और डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे होगा मैप डॉट, और यहाँ पे होगा मैप 1 डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड पहले। तो अब ये करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देगा, लाइक ऐसा 1 कितनी बार जीता है। 1 जैसे कि इसमें जीता होगा, एक ही बार जीता है, ठीक है, तो 1। फिर उसके बाद 2 कितनी बार जीता है, 2 भी एक ही बार जीता है, ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1। फिर ऐसे करके 3 कितनी बार जीता है, 3 एक बार ही जीता है तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1। फिर अब देखो जैसे 5 2 बार जीता है तो 5 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2।
ऐसे करके हम लोग विनिंग की, और जो लॉसेस की हैं 3, जैसे यहाँ पे लॉस में 1 2 2 बार आया है तो लॉस की 3 में हो जाएगी 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। अब हम क्या करेंगे अब हम बनाएंगे अपना एरे लिस्ट, जिसमें हमको आंसर स्टोर करना है। एरे लिस्ट सिंपल सी इंटीजर, विनिंग 0, अब किसी ने एक भी लॉस नहीं करें, न्यू एरे लिस्ट, ओके। देन इसके बाद हम लोग बना लेंगे विनिंग 1, जिसने एक लॉस करें उसके लिए एक बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप चलाएंगे, मैप के सारे एलिमेंट निकालेंगे हम लोग अब एंट्री, और इसका टाइप होगा इंटीजर कॉमा इंटीजर, ओके। देन अब st नाम दे दो इसको एक, ठीक है। अब ये करेगा क्या, मैप 1 की एंट्री डॉट एंट्री सेट। अब हम मैप 1 की एंट्री लाइक विनिंग, अब हम लोग करेंगे क्या, विनिंग का एक लिया हमने, की लेंगे, फ्रीक्वेंसी से मतलब है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट वो भी कर सकते थे, हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी से हमको मतलब है नहीं, हम लोग ने विनिंग लिया चेक। अब इस मैप से हमने एक लिया एलिमेंट, देन उसकी वैल्यू को चेक करा वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग स्टोर कर देंगे इसमें आंसर, अगर प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू है 1 तो फिर हम लोग कर देंगे ये वाले में आंसर, मतलब एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी ये कैसे करते हैं। अब हम लोग एक इंट नाम का वेरिएबल जो कि हमें की दे देगा निकाल के, st.get की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ मैप डॉट, एक मिनट विन लॉस वाला कौन, हाँ मैप कंटेन्स की, अगर ये हमारा की को कंटेन करता है तो हमें क्या करना है, अगर नहीं करता है तो सिंपली हम लोग को ऐड कर देना है, विन 0 में ऐड कर दो किसको, की को, ठीक है। और अगर कंटेन कर रहा है तब हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसकी वैल्यू निकालेंगे, इंट वैल इज इक्वल्स टू मैप डॉट गेट की। अब इससे हमारे पास वैल्यू आ गई, इफ़ वैल इज इक्वल्स टू 1, अगर सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो विन 1 में ऐड कर दो की को, ठीक है। एंड मैप डॉट रिमूव कर दो की को, इसको इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि जो विनिंग में नहीं है तो वो वहाँ पे रहेंगे तो उनको बाद में ऐड करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग पूरा लाइक लॉस में ट्रिवर्स करेंगे तो ये वाले डुप्लीकेट कैसे आ जाएगी, तो उसको रिमूव करने के लिए तो हमने मैप से हटा ही दिया जो हमने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम यही लूप चलेगा, बट अब इसमें कोई कंडीशन नहीं चेक होगी, और ये इस वाले के लिए चलेगा, ठीक है। कंडीशन हम लोग को चेक ही नहीं करनी है, अब जो सिर्फ यही देखना है, इंट वैल, ये कहाँ से आ गया, हाँ इंट वैल निकालेंगे st.get वैल्यू, अब हम लोग ने वैल्यू मांग ली जो भी इसके पास एलिमेंट होगा, इफ़ वैल इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 है तो विन 1 में डॉट ऐड कर दो, क्या ऐड करना है, st.get की, जो भी की वैल्यू हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिंपली आंसर रिटर्न करना है, लेकिन हम लोग को बोला गया है सॉर्टेड ऑर्डर में, तो कलेक्शंस डॉट शॉर्ट कर देंगे विन 0 को, सेम हम लोग को उसके लिए भी करना पड़ेगा 1 के लिए, ठीक है। देन हम लोग हम एक लिस्ट बना ले रहे क्योंकि लिस्ट में ही रिटर्न करना है, और लिस्ट किसकी होगी, वो भी लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर, ठीक है। आंसर बना लेते हैं और न्यू एरे लिस्ट। अब पहले हम लोग को विनिंग वाली देनी है तो आंसर डॉट ऐड कर देंगे, आंसर डॉट ऐड विन 0,
आंसर डॉट ऐड win1। ओके, अभी हम लोग कर देंगे रिटर्न करेंगे आंसर, ठीक है। सो अभी अच्छा, ठीक है। सो एक बार गो थ्रू कर लेते करा गया। अब हम लोग ने पहले तो एक हैश मैप बनाया है, फिर हैश मैप में फ्रीक्वेंसी और की वैल्यू डाली है, मैच के नाम और उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक विन की है और एक लॉस की है। और यहाँ पर उन्होंने आंसर के लिए बना लिया एरे लिस्ट। फिर हम लोग हर एक मैप पे जा रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं लॉसेस में वो प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रेजेंट नहीं है तो ऐड कर दो सिंपली, अगर प्रेजेंट है तो चेक करो उसकी वैल्यू क्या, अगर वो 1 के इक्वल है तो ऐड करके उसको रिमूव कर दो वहाँ से। देन उसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं जिनकी वैल्यू 1 है लॉसेस में, उनको भी ऐड कर दो, फिर शॉर्ट कर दो, देन इसमें आंसर में स्टोर कर दो सीधा, और उसके बाद रिटर्न कर दो, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो हमारा आंसर सबमिट हो गया। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की क्या होगी ये भी देख लेते हैं। हैश मैप की नहीं, ट्रिवर्सल की भी नहीं ज़्यादा होगी, और उसके बाद ये लीनियर टाइम में है, और ये एरे हम लोगों ने बनाया है, एक एलिमेंट मैप डॉट एंट्री कम ही होगा, मतलब लीनियर हो गया ये भी। हाँ, तो लीनियर टाइम नहीं होगा एक्चुअली, हाँ यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग कर रहे हैं तो एन लॉग एन हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।